तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, पीरियोडिक टेबल को आसानी से कैसे याद करें, और पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके निमोनिक्स वगैरह देखे थे, उसके एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करें वो देखे थे। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर थर्ड। देखो लेक्चर थर्ड में अभी जनरल चीज़ें देखेंगे। लिक्विड एलिमेंट, देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 लिक्विड एलिमेंट है, और वो कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। गैलियम, फ्रांसियम, सीजियम, मरकरी, अनअनबियम, इसको बोलते हैं अनअनबियम, एंड ब्रोमीन। तो ये 6 एलिमेंट हैं जो लिक्विड एलिमेंट बोलते हैं इसको। अब देखो लिक्विड एलिमेंट में भी आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि लिक्विड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। तो देखो लिक्विड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर जो होते हैं वो मरकरी होता है और ब्रोमीन होता है। तो इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा लिक्विड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर मेटल बताओ, तो मरकरी जो है वो मेटल है और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, ये भी आप ध्यान रखो। अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल गैसेस। तो टोटल गैस जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैस। तो ये सारे जो होते हैं वो टोटल गैसेस ऑफ पीरियोडिक टेबल में इतने ही गैस फॉर्म में होते हैं। अब देखो अभी तक एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ है। तो टोटल 114 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक्सेप्ट हाइड्रोजन वो मेटल होते हैं। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम H2 एंड H2, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये गैस फॉर्म में होते हैं H2 और He2 में। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। सो एस ब्लॉक मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और इसके कभी कभी नीट में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब देखो ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, तो बचे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएशंस होते हैं। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वाइड भी होते हैं, मेटल वाइड्स। तो पी ब्लॉक में ही तीनों पाए जाते हैं, कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं कि पी ब्लॉक में जो मेटल वाइड है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो मेटल वाइड्स
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेटिन, तो इतने एलिमेंट्स जो हैं वो, और स्टेटिन, इतने एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलवाइड हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे बोरॉन, ये नॉन मेटल भी है और मेटलवाइड भी है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछते हैं नॉन मेटल और मेटलवाइड, तो नॉन मेटल और मेटलवाइड में ये नॉन मेटल ज़्यादा शो करता है और मेटलवाइड कम शो करता है। वैसे ही सेलेनियम, जो सेलेनियम होता है ये भी नॉन मेटल है और मेटलवाइड है। तो इसमें ये मेटलवाइड ज़्यादा शो करता है, नॉन मेटल कम शो करता है। ये ध्यान रखो। अब इसके एग्जांपल्स में बताऊंगा कि ये आपको क्यों ध्यान रखने हैं। और पोलोनियम, अब देखो ये मेटल है और मेटलवाइड है, तो ये सबसे ज़्यादा मेटल शो करता है नॉन मेटलवाइड से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पोलोनियम जो होता है वो मेटल ज़्यादा शो करता है एज कंपेयर मेटलवाइड। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच ऑफ दीज मेटलवाइड, और ऑप्शन मिलेगा आपको ए, बी बोरॉन, बी जर्मेनियम, सी फ्लोरीन, डी सोडियम। तो आपको ऑप्शन सी दिख रहे हैं, फ्लोरीन और सोडियम, तो ये तो ऐसे ही मेटलवाइड और नॉन मेटल तो ये ऐसे ही अब पता चल रहा है कि ये मेटलवाइड्स नहीं है। अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बोरॉन और जर्मेनियम, तो आपको पता है कि ये बोरॉन भी मेटलवाइड है और जर्मेनियम भी मेटलवाइड है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपको फिर ये आपको ध्यान रखने हैं, जो बोरॉन होता है वो नॉन मेटल ज़्यादा शो करता है, इसलिए यहाँ बोरॉन कैंसिल हो जाएगा, जर्मेनियम आंसर जाएगा जो मेटलवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलवाइड। और फिर सेम ऑप्शंस इसमें थोड़े चेंज होंगे, बोरॉन, गैलियम, फ्लोरीन और सोडियम। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, गैलियम और बोरॉन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से आपको मेटलवाइड कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि बोरॉन जो शो होता है वो मेटलवाइड शो करता है, बाकी गैलियम, फ्लोरीन और सोडियम ये मेटलवाइड शो नहीं करते हैं, इसलिए आंसर कौन सा जाएगा, बोरॉन। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होने चाहिए थे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की स्टडी करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको नीट के केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे, वो भी फ्री।